नमस्कार सभी को। मैं सौरभ आहार ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं सावालिया फार्म नर्सरी में। तो यहाँ सर है मेरे साथ, तो आइए उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार आप अपना थोड़ा परिचय दे दें। किसान साथियों, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है मैं आपके इस चैनल पर। और हमारे सबसे पहले आप मेरे को नर्सरी का नाम बताऊंगा, सांवलिया फलोद्यान बराड़ा। ये सर आए हैं यहाँ कुछ जानकारी लेने के लिए। तो हमारा मेनली यही है कि हम किसानों को प्लांट लगवाते हैं, बगीचे लगवाते हैं पपीते के। तो क्या है, आजकल पपीता की खेती करने के लिए जानकारी की ज़रूरत पड़ती है, तो किसानों को उसकी रहती नहीं है। तो हम जिस किसान भाइयों को बगीचे लगवाते हैं, तो सबसे पहले उनको खेत का विज़िट करते हैं, कैसे उसका खेत की मिट्टी कैसी है, पानी का पीएच मान, मिट्टी का पीएच मान, सब जानकारी लेने के बाद उसको यस करते हैं कि आपको इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्लांट तैयार करते हैं। तो प्लांट के लिए हम किसानों को 15 फरवरी से लेकर मार्च एंडिंग तक प्लांटेशन के लिए बताते हैं कि आपको उस टाइम में पौधा लगाना है खेत में। तो सबसे मेन बात यही होती है। दूसरा, आपको क्वालिटी का बहुत इशू रहता है आज के समय में। किसान को ओरिजिनल प्लांट नहीं मिल पाता है और ओरिजिनल वेराइटी नहीं मिल पाती है। तो हम किसानों को पूरी गारंटी के साथ बताते हैं कि हम आपको जो प्लांट दे रहे हैं पूरा वही, एक्चुअल में वही प्लांट दे रहे हैं जो हम बता रहे हैं। जैसे रेड लेडी 786 का अधिकतर हम वही करवाते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी वैरायटी है। उसके बाद ये नया वैरायटी आया है ग्रीन बेरी, आइस बेरी। तो ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा भंडारण की क्षमता इनकी कम है। ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा इशू रहता है इनमें। तो अधिकतर हम रेड लेडी का ही लगवाते हैं किसानों को प्लांट। तो सर मैं जानना चाहूँगा, जैसे आप बोले ट्रांसपोर्टेशन का, तो अगर किसी को कहीं ज़्यादा दूर से अगर यहाँ पे मंगवाना चाहता है अपने यहाँ, तो कितनी दूर तक मंगा सकता है, कितनी दूर तक जो प्लांट होता है वो बेयर कर सकता है? जी, प्लांट तो अपन करवा सकते हैं। जैसे हम मिट्टी के साथ पॉली बैग में तैयार करते हैं प्लांट। जी। तो हम डिलीवरी हम किसानों को खुद हम यहाँ हमारे यहाँ से करते हैं। अगर कोई किसान यहाँ नहीं आ पाता है तो हम खुद अपनी गाड़ी से किसानों को वहाँ डिलीवरी दे सकते हैं। तो उसमें उस एक पौधे का भी डैमेज नहीं होता उसमें। जैसा यहाँ से पौधा मिलता है वैसा उनको वहाँ भी मिल जाएगा। अच्छा। तो सर आप यहाँ सालाना कितने पौधे उगा रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। जी, हमारी नर्सरी बहुत पुरानी नर्सरी है, कम से कम 35 साल पुरानी नर्सरी है। और 35 साल से हम किसानों को बगीचे लगवा रहे हैं, करवा रहे हैं खेती पपीते की। तो हम सालाना हमारे यहाँ से कम से 1.25 से 1.5 लाख प्लांट किसानों के यहाँ पौधे लगवाते हैं। तो हमारे यहाँ से 1.5 लाख के लगभग पौधे तैयार होते हैं और किसानों को यहाँ पौधे बगीचे लगवाते हैं। तो सर एक और चीज़ पूछना चाहूँगा मैं। जैसे लोग पारंपरिक खेती कर रहे हैं, तो उसको छोड़ के पपीते की खेती में क्यों आए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि पारंपरिक खेती में क्या है कि आजकल एक तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है और पैदावारी उतनी नहीं हो पा रही है। दूसरा, किसान को उसका रेट नहीं मिल पा रहा है। उसकी वजह से किसान आगे नहीं बढ़ पा रहा है पारंपरिक खेती की वजह से। अब क्या है कि अब उद्यानिकी में ये होता है कि एक बार इन्वेस्टमेंट होने के बाद, एक बार खर्चा लगाने के बाद उसको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसको सालाना इनकम होती रहती है। जैसे पपीता, तो पपीता में क्या है कि ये 13 या 14 महीने की खेती है। हम मार्च में प्लांटेशन करवाते हैं तो अगले साल अप्रैल में उस बगीचा पूरा ख़त्म हो जाता है फल लेके। तो उसमें क्या है कि अगर इनकम की बात करते हैं तो अगर पर पेड़ 50 केजी पपीता भी आता है और 10 रुपये किलो के हिसाब से भी बिकता है, तो 500 रुपये पर पेड़ बनता है। और हम 1 बीघे में 400 प्लांट लगवाते हैं, तो उस मान से 200 क्विंटल पपीता बनता है 1 बीघे में वेट। तो 10 रुपये किलो के हिसाब से जोड़े 2 लाख रुपए बन रहा है पर बीघा। तो बहुत ज़्यादा रकम होती हैं। और वो भी 1 साल में ही 8 महीने में फल की तोड़ाई चालू हो जाती है। तो 8 महीने में आपका इनकम चालू हो जाता है। तो कम समय में ज़्यादा इनकम देने वाली खेती है पपीता की। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है किसान के लिए कि आप पपीता की खेती भी कर सकते हैं। और उसके अलावा अमरूद है, वो भी अच्छा है। तो आप अधिक, इसीलिए किसान को
पारंपरिक खेती छोड़कर आपको उद्यानिकी में, बागवानी में आना पड़ेगा, तो वो किसान के लिए फायदेमंद रहेगा। ये देख सकते हैं आगे जी बिल्कुल। यहाँ पे सर का जो नर्सरी तैयार करने का है वो काम चल रहा है। और यहाँ पे पॉली बैग में मिट्टी की खाद के साथ मिट्टी भरी जा रही है और बीज डाल के आगे देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉली हाउस है। पॉली हाउस के अंदर चल के आपको दिखाऊंगा मैं कि ये कम से कम 15 दिन का, ये अभी 20 दिन का प्लांट हो चुका है। 20 दिन का प्लांट हो चुका है और वो कैसा दिख रहा है आइए उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये यहाँ पे 25,000 पौधे अभी लगा दिए गए हैं और ये 20 दिन का पौधा आप देख सकते हैं पपीते का, जिसको पॉली हाउस में रखा गया है क्योंकि ठंड से बचाना होता है। हम चलते हैं कि एक बगीचे में जो सर ने ही लगवाया हुआ है और देखते हैं वहाँ कैसा है और वहाँ से थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं सर के फार्म पे आ गए हैं हम। सर इनके बारे में बताइए, कब लगाया गया और कैसा प्रोडक्शन है, क्या है इसका? जी, ये जो प्लांटेशन करवाया था हमने जी ये हमने करवाया था 15 मार्च को। जी। तो ये हमने एक तो डिस्टेंस जो बेड बना के करवाया हमने, क्योंकि यहाँ थोड़ा गलन की समस्या ज़्यादा है। आप देख सकते हैं इस तरह हमने बेड बनवाया है। तो क्या जिस खेत में पहले हम खेत इसीलिए देखते हैं कि कहाँ जहाँ गलन की समस्या हो वहाँ बेड सिस्टम से अपन पपीता लगवाएं ताकि बगीचा फेल न हो। तो हमने इस हिसाब से लगवाया है। तो आप देख सकते हैं इस पौधे की हाइट कम से कम 10 फीट 11 फीट की लगभग हाइट है इसकी। मैं 12 फीट के आसपास हाइट है, जिसमें ऊपर भी अभी फ्रूटिंग आ ही रही है, चल ही रहा है। हाँ ये फ्रूटिंग मान लीजिए आप नीचे से चालू हुई यहाँ से, इसमें ये हार्वेस्टिंग चालू है। हार्वेस्टिंग, हाँ ये पूरे पपीते हार्वेस्टिंग पे, सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल। इसकी हार्वेस्टिंग अभी की जा रही है, देख सकते हैं आप। ये प्लांट अभी 8 महीने का है। 8 महीने का प्लांट है 8 से और ये लगभग 11 से 12 फीट का हो चुका है अभी। तो इतनी फास्ट ग्रोथ है इसमें। अच्छा, तो इसमें सर बाकी पपीतों से इसमें ज़्यादा ग्रोथ क्यों आई? ऐसा कुछ खास कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। क्या है कि किसान को पता नहीं रहता है कि कौन से समय में कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना है आपको, कौन से समय में कौन सा स्प्रे देना है, कौन सा आपको टॉनिक देना है, तो वो किसान को पता नहीं रहता है। और हम इसको समय समय पर टॉनिक, स्प्रे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देते हैं। किस समय में आपको पोटास देना है, किस समय में आपको कैल्शियम या मैग्नीशियम देना है, तो हम समय समय पर इसको देते रहते हैं। किसान को बताते रहते हैं कि आपको इस समय में ये देना है, तो उस हिसाब से इतना फास्ट ग्रोथ करता है। तो हम हर किसान के हर बगीचे पर हर महीने जाकर विजिट करते हैं बगीचे का और किसानों को पूरी जानकारी देते हैं कि आपको इसमें ये काम करना है, ये आपको खाद देना, फर्टिगेशन करना है, तो पूरा उसी हिसाब से आपका बगीचा सही से सक्सेस हो पाएगा। जी। तो सर इसमें अब मैं मेन मुद्दे पे आना चाहूँगा कि इसमें 1 एकड़ में लागत और इसमें मुनाफा कितना होता है, इसके बारे में कुछ बताएं। जी, बहुत से अपन यूट्यूब पे देखते हैं कि बताते हैं कि आपको 1 एकड़ में 4 लाख की कमाई हो जाएगी, 5 लाख की कमाई, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। मैं आपको सही जानकारी बताऊंगा इसमें कि जो लागत इसमें 40 से 45 हजार की लागत है टोटली, जिसमें प्लांट का आ गया, दवाई का, खाद का, सब टोटली आ गया। 1 एकड़ में 40 से 45 हजार का खर्चा आ जाएगा आपका। और इसमें मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, 2 लाख से 3 लाख की इनकम आराम से किसान को हो जाएगी 1 एकड़ में, क्योंकि हम इसमें 800 प्लांट लगवाते हैं 1 एकड़ में। उस हिसाब से 2 लाख से कम 2 लाख से और अधिक से अधिक 3 लाख तक आपको मार्केट के ऊपर ही है। आपका अगर रेट क्या मिल रहा है, कम रेट होगा तो आपको 2 लाख आराम से मिल जाएगा। तो अच्छा रेट मिल गया तो 3 लाख कहीं नहीं गए। काफी मतलब पारंपरिक खेती से तो काफी अच्छा ही है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, अगर आपको 1 एकड़ में 2 लाख रुपए आ रहे हैं, कमा रहा किसान इसमें, तो बहुत ही ज्यादा रकम होती है। क्योंकि पारंपरिक खेती में अपन इतना नहीं कमा पाएंगे। जी। गेहूं भी लगा रहे हैं तो 20 से 25 हजार पर बीघा कमा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। जी जी बिल्कुल। तो किसान को
आपको ये बागवानी भी करनी पड़ेगी उसके साथ में, तो ही किसान आगे बढ़ सकता है या उसकी आय को दुगना कर सकता है। दोस्तों देख सकते हैं फल, मैं आपको और दिखा दूं, देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक पूरा फल लगा हुआ है इसमें, और किसी तरह की बीमारी तो नहीं दिख रही है। आगे आके और दिखाऊं मैं आपको। और ये अभी हार्वेस्टिंग पे चल रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो मैं समाप्त करना चाहूँगा। और अगर आपको सर से कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर और इनका एड्रेस मिल जाएगा आपको। आप इनको व्हाट्सएप करें तो आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।